आजकल एक बहुत ही अहम मसला बना हुआ है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है कि आप जब भी बाहर निकलेंगे मैक्सिमम लोग आपको ग्लासेस में नज़र आएँगे, सन ग्लासेस पहने हुए, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे वो मेल्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, सब ने सन ग्लासेस पहनी हुई होती हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कोई स्टाइल नहीं है गाइज़, बल्कि ये एक इन्फेक्शन आई हुई है, एक वबा आई हुई है आँखों की। ये आँखों की एक बीमारी है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस और उर्दू में इसे अशूब चश्म कहा जाता है। हम जो इसे अशूब चश्म कहते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में कि कैसे आपने इसको प्रिवेंट करना है, क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी वो ड्रॉप्स हैं जो यूज़ करने हैं, आई ड्रॉप्स जिनके यूज़ करने से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैफुर रहमान एंड आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटर। और चले जानते हैं कि ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये क्या है, यानी अशूब चश्म ये क्या है। तो इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान को अगर अशूब चश्म है तो वो दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वायरस है, ये एक वबा है जो कि पूरे कंट्री में, बड़े-बड़े सारे सिटीज़ में, इवन सारी कंट्री में फैली हुई है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती है। अगर एक इंसान को इन्फेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंजक्टिवाइटिस है यानी अशूब चश्म, तो ये जो जिस वायरस से ये पैदा होती है उसको कहा जाता है डीनो वायरस। बेसिकली होता इस तरह है कि अगर एक इंसान को ये इन्फेक्शन हो गई है, ये वबा इंसान को लग गई है, तो होता इस तरह है जब कि उसका जो जो वाइट पोर्शन होता है आँखों का, आइज़ का जो वाइट पोर्शन होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है कंजक्टिवा, वो पोर्शन उसका हो जाता है पिंक। पिंक या सुर्खी माइल उसका वो पोर्शन जब होता है, तो इस बीमारी को कहा जाता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसका मतलब है उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तो इसको ये फैलता किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर एक इंसान को इन्फेक्शन है, वो बार-बार अपनी आँखों को हाथ लगाता है या टच करता है आँखों को, टच करने के बाद वो उसके पास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जैसे कि किसी टेबल को टच करता है या किसी डोर लॉक को टच करता है या ऐसी किसी चीज़ को वो टच करता है जिसको कोई दूसरा इंसान भी छू सकता है, तो इस तरह वो ट्रांसफ़र होगा दूसरे इंसान में। तो गाइस, जो दूसरा इंसान होगा वो इस वायरस को, इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी कर सकता है और बहुत आसानी से इसको प्रिवेंट कर सकता है। जहाँ पे एक बंदा टच करता है टेबल पे या डोर लॉक पे, तो दूसरा इंसान अगर वहाँ पे टच कर भी लेता है, वहाँ पे हाथ लगा भी लेता है, तो अगर वो अपनी आँखों को या अपनी बॉडी पार्ट को टच करने से पहले अगर 20 सेकंड, 25 सेकंड अच्छी तरह अपने हाथ जो है वो धो लेता है, आँखों को टच नहीं करता या किसी बॉडी पार्ट को टच नहीं करता, तो इस तरह भी वो इसको प्रिवेंट कर सकता है। इस तरह करने से वो जो है बीमारी आगे फैलेगी नहीं। और दूसरी ये बात कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। किसी भी जगह आपको कोई नज़र भी आता है पेशेंट इस तरह का, या आपके आस-पास है पेशेंट, या जिसके साथ आप दिन को आपका कोलीग है, काम करते हैं, या स्टूडेंट से कोई एक क्लास में होते हैं, तो उसको हाथ मिलाने के बाद भी आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस को गाइस आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 से 10 दिन तक रहती है, बट उन लोगों में जो इसको फैलने नहीं देते, इस इन्फेक्शन को, और एहतियात करते हैं, उनमें ये 5 से 10 दिन तक रहती है। और ये इन्फेक्शन बढ़ भी सकती है। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो 1 महीने से 2 महीने तक भी इसका जो टाइम पीरियड है वो जा सकता है। अगर आपको पहले कंजक्टिवाइटिस हुआ हो या किसी भी पेशेंट को पहले हुआ हो, तो दोबारा जब उसे कंजक्टिवाइटिस वायरल कंजक्टिवाइटिस होगा, तो उसमें इतना ज़्यादा उसको तंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बन जाते हैं एंटीबॉडीज़। तो इसलिए आप हाथों को बार-बार वॉश करें। हाथों को वॉश करने के साथ-साथ अपने पास सैनिटाइज़र भी रखें, जिस तरह रिसेंटली आपने कोरोना को जैसे। तो गाइज़, अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम वीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन लोगों के लिए ये बहुत शिद्दत से आता है और उनमें इन्फेक्शन जो है ये तेज़ी से फैलता है। और इस इम्यून सिस्टम के अलावा अगर किसी को बीपी का इशू चल रहा है, अगर किसी को शुगर का इशू चल रहा है, या और कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो उन लोगों में भी ये बहुत शिद्दत से आता है, जो कंजक्टिवाइटिस वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको कोई इसकी सिम्पटम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएँ, या आपको पिंक आई का इशू हो, या कोई भी आपकी आँखों में इशू हो, आपको सिम्पटम्स इसकी ज़ाहिर होने लग जाएँ, तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि मज़ीद जो आपका इन्फेक्शन है वो ना बढ़े। डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करें जिससे आपका जो
वायरल इन्फेक्शन है ये कंट्रोल हो सके। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए या वायरल जो कंजक्टिवाइटिस है इसका कोई आपको सिम्टम्स नज़र आएँ, तो अगर आपके पास डॉक्टर फ्रीली अवेलेबल नहीं है या आपकी पहुंच से दूर है या आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे, कंसर्न नहीं कर पा रहे, तो ये ड्रॉप्स जो है आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला ड्रॉप है इसमें यूज़ करने के लिए वो है जी हाइस्टेन के नाम से, जिसका फार्मूला है पॉलीथाइग्लाइकोल प्लस प्रोपिलन ग्लाइकोल। ये आप विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकते हैं। 4 बार ये एक दिन में 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों आँखों में। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे आता है वो मोक्सिफ्लॉक्सन है, इल्ज़ॉक्स के नाम से है हमारे पास, और ये आप 3 टाइम पर डे जो है वो दोनों आँखों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है, तो गाइस थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आई ड्रॉप्स आ जाता है वो है टॉड के नाम से, जिसका फार्मूला है टोब्रामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन। मैं ये नहीं कह रहा या मैं कोई उस तरह की पब्लिसिटी ड्रॉप्स की नहीं कर रहा आपने कि आप हमारी कंपनी का ही परचेज़ करें। इन फार्मूलाज में आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो आई ड्रॉप्स हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले फिर आपसे कहूँगा कि आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या आप कहीं दूर हैं या आप गाँव में हैं या आपकी पहुँच से दूर है डॉक्टर, तो आप फिर ये जो आई ड्रॉप्स हैं ये विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।